अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपकी, आपके बच्चों की सेहत, इज़्ज़त, ईमान में अपनी खैर बरकत अता फ़रमाए, आमीन। तो ये ले आ गया है आज मरियम की बर्थडे का दिन। तो चलें आपको दिखाएं कि फिर केक तो हमने रात में ही बेक कर लिया था, क्योंकि ना केक जितना अच्छा ठंडा उतनी अच्छी इसके ऊपर क्रीम वगैरह सेट होती है। अब ये देखिए, सुबह मैंने ना उठते साथ सबसे पहले केक को फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि सुबह तक तो बिल्कुल ठंडा हो चुका था, तो फ्रिज में ऐसे ही रख दिया था। और अब मैं फ्रिज से निकाली हूँ और ये देखिए केक का फाइनल लुक, कितना प्यारा सा अच्छा सा चॉकलेट केक बना है। और अब मैं इसकी कटिंग वगैरह करके अच्छे से इसको सजा लूँगी। जितना मतलब आज कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है, तो मेरे हिसाब से मुझे जितना अच्छा समझ में आएगा इंशाल्लाह करूँगी। तो मैंने सोचा हुआ है। तो अब देखें, इसको अच्छे से मैंने चॉकलेट वगैरह लगा के खूब चॉकलेट डाल के और अच्छा सा केक बनाया। अब देखिए, हमारे घर पे ना क्योंकि बर्थडे होती ही नहीं है, मेरी पूरी फैमिली में किसी की भी बर्थडे नहीं होती है, मगर मैं शुरू से ही अपने बच्चों के लिए करती थी ना। घर में केक मंगा लिया, कुछ ऐसे बर्गर वगैरह मंगा लिए, या कुछ अच्छा खाना बना लिया और बाहर से केक मंगा लिया, और मैं और बच्चे मिलके कर लेते थे शुरू से ही। तो ऐसे होता था। मगर मेरी फैमिली में क्योंकि ये बर्थडे नहीं होता है, तो मैं बिल्कुल ख़ास बर्थडे वाले दिन बर्थडे कभी नहीं करती थी। बस ये है कि खुशी करना है ना हमें। असल बात ही यही है कि बस मैं ये चाहती हूँ मेरे बच्चों के लिए छोटी छोटी खुशियाँ भी ना बड़ी बन जाए। तो बस ये मेरी ख्वाहिश रहती है। तो बस जब मौका मिलता है ना तो मैं कर लेती हूँ। तो अब पिछले हफ्ते तो आपने देखा कि कितने प्रॉब्लम्स हुए, और यानी मरियम की बर्थडे जो स्कूल में की उसके बाद तो मैं बिल्कुल भी केक वगैरह नहीं बना सकी ना। तो बस इस दफ़ा मैंने सोचा कि चलो भाई, हम आध हफ्ते वाले दिन घर पे रहेगा तो हम कर लेंगे बर्थडे। अब बर्थडे में मैं किसी को बुलाती भी नहीं हूँ, ज़ाहिर बात है जब फैमिली में होता ही नहीं बर्थडे तो फिर बुलाऊँ किसको। तो मगर जो तबस्सुम है ना, उसको मैं ज़रूर बुला लेती हूँ। हर साल नहीं भी बुलाऊँ वो खुद आ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस साल जब मैंने उससे बोला है तबस्सुम आ जाना, तो कहने लगी नहीं मैं तो नहीं आ सकती, मुझे तो वहाँ उस दिन किसी और जगह जाना ज़रूरी है। मैं बोली अब क्या कर सकते हैं। फिर मैं ये सोची कि नहीं, क्योंकि हमारे पास पहले ही लेट होते जा रहा था, और मुझे रमज़ान की तैयारियाँ, ईद की तैयारियाँ सारी करनी है, और सब कुछ आगे पीछे हो रहा था ना। तो फिर मैंने हमाद से पूछा, हमाद ने बोला चले कोई बात नहीं, कर लेना। हाँ, हम घर पे इस आपस में चारों आदमी मिल के मरियम की बर्थडे सही से मना लेंगे। मैंने ये बोला हाँ सही है, इसी तरीके से कर लेंगे। फिर मैंने ये सोचा कि मरियम की एक सहेली होती, छोटी सी बच्ची है, बहुत मरियम मरियम करती है, हमेशा कहती है जब भी मरियम की बर्थडे कीजिएगा मुझे बुलाइएगा। तो मैंने सोचा कि उसको बुला लूँगी और हम आपस में मिलके कर लेंगे। तो मैंने बना लिए चने रहेंगे, चिप्स वगैरह रहेंगे, कोल्ड ड्रिंक और केक। हम आराम से ही सब खा पी लेंगे, और मेरे बच्चों को तो आपको पता है थोड़े ही खाते हैं, तो बस हमारा रात का खाना भी हो जाएगा और खुशी भी हो जाएगी, और बच्चे खुश हो जाएंगे। सब सोच लिया, और रात में ही मैंने चने भी भिगो दिए और सुबह चने पकने भी चढ़ा दिए। खैर दोपहर के टाइम, जैसे सुबह के टाइम मेरी बहन का आया कि हाँ शायद हम आएंगे। 2 हफ्ते से वो तकरीबन बोली थी हम आएंगे, मगर आ रही नहीं थी। तो मैंने बोला चलो सही है, अब क्या करें। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है। अब मैंने जब गोश्त निकाल के रख लिया, वही वाला गोश्त जो मैं वो तंदूरी मसाला लगाई थी, मगर उसमें डाल दिया था मैंने बिरयानी मसाला। तो अब वो तंदूरी बिरयानी बननी थी, मैंने उसको निकाल के रख लिया। फिर वो कहती नहीं, शाम में मैसेज आता है कि नहीं वो तो मैं शॉपिंग पे चली गई थी, तो मैं बहुत थक गई और मैं नहीं आती हूँ। फिर उसके हस्बैंड भी बोलने लगे नहीं बाजी कल सुबह आ जाएंगे। मैंने बोला भाई नखरे वखरे नहीं दिखाए हैं, मैंने बोला बस चुप से आ जाए, नखरे नहीं दिखाए। खैर थोड़ी बातचीत हुई, उन लोगों ने बोला अब तो हमें लेट होगा, क्योंकि अभी इतना टाइम हो गया, आने में लेट होगा। मैंने बोला चलो सही है, कोई बात नहीं, रात में लाइट तो जाती नहीं, रात अपना है, जब आना हो आ जाना आराम से। उसके बाद दोबारा से मैंने बस फिर चने एक साइड किया। खैर वो चना पूरा मेरा तैयार हो चुका था पक के ना। अब मैं बना रही हूँ तंदूरी बिरयानी। तो ये तंदूरी बिरयानी बनना शुरू हो गई, और फटाफट मैं काम करी, क्योंकि फिर आ जाए ना कोई तो फिर बैठ के बात नहीं करो, मज़े नहीं करो तो मज़ा ही नहीं आता है। फिर क्या है, खाना पीना मुझे इतना वो नहीं होता है जितना
बैठ के बात करने में मज़ा आता है। और फिर मुझे तो वैसे भी अभी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी कि वो कुछ कपड़े सिल के लेके आई थी और कुछ कपड़े जो मैं लेके आई थी ना वो उसे सिलने के लिए देना भी था, तो थोड़ा वो सब बातें भी करनी थी। तो बस इस तरह से फिर मैंने जल्दी जल्दी करके ऐसे खाना बना लिया। तो ये देखिए तैयार हो गई तंदूरी बिरयानी और चना, और केक तो पहले ही से मीठा तैयार है। और ये देखिए फाइनली केक का प्यारा सा लुक। तो माशाल्लाह केक की पूरी डेकोरेशन हो गई है और ये देखिए कितना ही प्यारा लग रहा है। ये हफ्सा का आइडिया था कि इस तरह से, मैं कह रही थी नहीं ग्रीन कलर कितना बुरा लगेगा, फुल ग्रीन मगर वो कह रही थी नहीं अप्पी का ड्रेस ग्रीन है तो ग्रीन ही बनाए। और उसके ऊपर देखिए मैंने फिर सोचा कि नहीं वाइट फूल कुछ अच्छे नहीं लगेंगे ना, तो फिर मैंने थोड़ा सा उसमें रेड कलर, ये आपको थोड़ा पिंक सा लग रहा है ना, वैसे ये रेड कलर है तो थोड़ा सा मैंने रेड कलर डाल दिया ताकि खूबसूरत सा लुक आए। और ये देखिए हफ्सा ने गद्दी पे लिखा है, कुशन पे लिखा है हैप्पी बर्थडे, तो ये मरियम के लिए लिखा है। अब दोनों की लड़ाइयाँ तो आप देखते ही हैं, माशाल्लाह से इतनी जंगें होती हैं दोनों के दरमियान, मगर मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा है। और फाइनली मरियम तैयार हो गई, देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। इसने स्कूल की बर्थडे में जो सूट पहना था वही पहना है, तो क्योंकि अभी घर पे तो किसी ने नहीं देखा था ना, अच्छे से तैयार हो गई है माशाल्लाह मरियम। और ये देखिए हफ्सा साहिबा लगी हुई है गुब्बारे फुलाने, क्योंकि उसे पता है अप्पी का ना कुछ भी तकरीब गुब्बारे के बगैर नहीं हो सकता है, तो वो अपना गुब्बारे वगैरह सेट कर रही है और बच्चे खेल रहे हैं, मेहमान आ चुके हैं। और अब होगी मरियम की घर पे प्यारी सी हैप्पी बर्थडे टू यू मरियम। और ये देखिए ये है शान, जिसको मरियम हर वक्त याद करती रहती है और बहुत बोलती है शान याद आ रहा, शान को बुला दे। तो ये है सबसे छोटा बेटा मेरी बहन का। तो ये देखिए इस मरियम भी इसको बहुत प्यार करती है, ये भी मरियम को प्यार तो खैर सभी करते हैं मगर अपना अपना अंदाज़ होता है। अब इससे जो बड़ा वाला भाई है ना उसका नाम है सुफियान, उसकी और मरियम की इतनी जंगें होती हैं क्योंकि वो अपने घर में एक अलग मिजाज का बच्चा है और मरियम एक अलग मिजाज की बच्ची है, तो दोनों इकट्ठे होते हैं तो मरियम उसको मारती वो तो आप आगे वीडियो में देखिएगा कि मरियम और उसकी कितनी जंगें हुई है। तो इंशाल्लाह मरियम की बर्थडे की वीडियो आपको अगले व्लॉग में मिलेगी, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।